नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। अब अंचल अधिकारी, डीसीएलआर, एसडीओ या कोई इस तरह का ऑफिसर जो क्वाज़ी जुडिशियल कैपेसिटी में म्यूटेशन का ऑर्डर पास करता है या किसी अन्य चीज़ का ऑर्डर पास करता है, तो उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है और उनको जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 के तहत प्रोटेक्शन मिलेगा। यह आदेश पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण केस की सुनवाई करते हुए पारित किया है। इस आदेश को अपने स्क्रीन पर देखिए। मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे हाथ में ये बीएनएसएस की किताब है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आपको याद है कि सीआरपीसी, जिसको रिप्लेस करके यह कानून लाया गया है, उसकी धारा 197 में प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट के लिए प्रोटेक्शन था कि अगर कोई जज या पब्लिक सर्वेंट जो क्वाज़ी जुडिशियल या कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन इसके साथ ही जजेस के मामले में एक कानून है, उसको बोलते हैं जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985। इसकी धारा 3 के तहत स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि अगर कोई जज अपने न्यायिक कार्य के संबंध में कोई आदेश पारित करता है तो उसको उस पर किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चल सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पटना हाई कोर्ट ने 21 जनवरी 2026 को एस कुमार एलियस शैलेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने क्या फैसला सुनाया है, जिससे चारों तरफ जिसकी चर्चा हो रही है। इस मामले को मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बता दूं, यह मामला पटना नगर निगम के म्यूटेशन केस से जुड़ा हुआ है। मैं केस के डिटेल में नहीं जा रहा हूं। एक म्यूटेशन केस में ऑर्डर पारित किया था बांकीपुर अंचल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने, नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये मामला बांकीपुर नगर निगम के अंचल का है, जहां एक किसी मामले में, मैं उस मामले को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं जो क्रक्स है वो बता रहा हूं। उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो क्वाज़ी जुडिशियल कैपेसिटी में म्यूटेशन करता, उसने एक म्यूटेशन का आदेश पारित किया। तो जो एग्रीव्ड आदमी था उसने सीजीएम के यहाँ कंप्लेंट केस किया। वो सीआरपीसी के तहत प्रोविजन है और ऐसा अक्सर होते रहता है। किसी अंचल अधिकारी ने, किसी डीसीएलआर ने, किसी एसडीएम ने, ये सब लोग कोर्ट या क्वाज़ी जुडिशियल कैपेसिटी में काम करते हैं। जैसे बीएनएसएस की धारा 14 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जब मैं बोलता हूँ तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम, डीएम तीनों होते हैं। ये लोग बाकायदा कोर्ट होते हैं। सेक्शन 6 में बाकायदा क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है, तो वो कोर्ट के तहत काम करते हैं। और अंचल अधिकारी, डीसीएलआर, एडीएम, डिविजनल कमिश्नर या डीएम या कलेक्टर, ये लैंड रिलेटेड बहुत सारे केसेस कानून है, जैसे लॉ ऑफ म्यूटेशन है, बीएलडीआर एक्ट का केस है 2009, इन सबों में, या फिर लैंड रेवेन्यू, क्षमा कीजिएगा, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, उसके विभिन्न सेक्शंस में ये लोग कलेक्टर क्वाज़ी जुडिशियल कोर्ट के रूप में काम करते हैं। बीएलडीआर में तो बाकायदा डीसीएलआर को सिविल कोर्ट के रूप में फंक्शन करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन होता यह है कि ये लोग जब कोई ऑर्डर पारित करते हैं तो जो एग्रीव पर्सन होता है वो अपील के साथ साथ ये लोग या तो सीजीएम के यहाँ केस कर देते हैं या फिर गवर्नमेंट में पिटीशन दे दिए तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम उसमें शुरू हो जाता है और फिर वो मालाफाइड इंटेंशन बता के उस पर क्रिमिनल केस कर दिया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उस पर मुकदमा कर दिया जाता है, जेल भी चला जाता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण सुनवाई की है जस्टिस संदीप कुमार ने। ये 2014 का मामला है। अगम कुआं में किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ और उसमें मैं उसके डिटेल में नहीं जाता हूं। वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने म्यूटेशन के संबंध में एक आदेश पारित किया। जो एग्रीव पार्टी था वो सीजीएम के यहाँ चला गया। सीजीएम ने उसको कदम कुआं थाना को फॉरवर्ड कर दिया और जैसा थाना प्रभारी का अपना स्टाइल होता है, उसने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और अन्य पर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 420, 468 वगैरह धारा लगा करके उस पर मुकदमा कर दिया और ये मामला चलना शुरू हो गया। इसके बाद ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जो कंसर्न लोग हैं
ये लोग मैं बताते चलूं कि चूंकि 2014 में सीआरपीसी था तो धारा 156(3) के तहत सीजीएम ने ये किया और कदम कुआं में केस नंबर 238 2014 रजिस्टर हो गया। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जो अन्य लोग हैं ये लोग पटना हाईकोर्ट गए इस एफआईआर को क्वेश करने के लिए, इस केस को क्वेश करने के लिए। इस पर पूरी सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर डिटेल आदेश पारित किया है। कुछ रिलेवेंट पोर्शन को मैं आपके स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करता हूं। पूरा ऑर्डर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, लेकिन इसमें उस वक्त 197 में प्रोटेक्शन था, जो अब 197 अब बदल कर आ गया है 218 बीएनएसएस में। ये प्रोटेक्शन जुडिशियल ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन देता है। इसमें बेंच ने एक केस को रेफर किया है, पीके प्रधान वर्सेज स्टेट ऑफ सिक्किम में। ये आप अभी देख लीजिए। मैं इस केस का लब्बो लवाब आपको बता देता हूँ। लब्बो लवाब ये है कि माननीय न्यायाधीश ने कहा कि जब ये ऑफिसर्स जुडिशियल कैपेसिटी में या क्वाजाई जुडिशियल कैपेसिटी में कोई ऑर्डर पारित करते हैं तो जो एग्रीव पर्सन है उस एग्रीव पर्सन को उस आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। जैसे अगर सर्किल ऑफिसर ने कोई गलत आदेश पारित किया है तो आप बीसीएलआर के यहाँ अपील कर सकते हैं। उसका म्यूटेशन का फिर रिवीजन वो कमिश्नर के यहाँ होता है, माफ़ कीजिएगा, एडिशनल कलेक्टर के यहाँ होता है। बीएलडीआर में अगर अपीलेट कोर्ट डीसीएलआर है, कोई आदेश पारित किया तो उसका अपील फिर कमिश्नर के यहाँ होता है। तो कोर्ट का यह मानना था कि ये अगर कोई कोर्ट कोई आदेश पारित करता है तो उस कोई एग्रीव पर्सन तो कोई ना कोई एक होगा जिसके पक्ष में फैसला जाएगा, वह तो खुश होगा, लेकिन जिसके विरुद्ध फैसला जाएगा वो तो एग्रीव्ड होगा। उसके पास लीगल रिमेडी के रूप में ही कैन प्रेफर अपील। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, खास करके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के विरुद्ध, सीओ, डीसीएलआर, एसडीएम या और लोगों के विरुद्ध, ये फटाक से सीजीएम के यहाँ चले जाते हैं। सीजीएम लोग भी धड़ल्ले से उसका कॉग्निजेंस ले लेते हैं या फिर थाना में भेज दिया, थाना उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर मानते हुए केस कर देता है और कहता है कि 197 का या 218 बीएनएसएस का इसका जरूरत तो तब पड़ेगा जब हम चार्जशीट करेंगे। तो ये जब चार्जशीट का मामला आया तो लॉ डिपार्टमेंट ने सैंक्शन भी दे दिया इस मामले में। ये सरकार को भी लताड़ लगाई है, एक तरह से सीजीएम को भी लताड़ लगी है, और पुलिस ने जो ये केस किया था अगम कुआम, उसको क्वेश कर दिया है। कहा है कि अगर कोई क्वाजाई जुडिशियल कैपेसिटी में ऑर्डर पारित करता है और उस ऑर्डर से कोई आदमी एग्रीव होता है तो वो अपील कर सकता है, न कि उस ऑर्डर पास करने वाले अधिकारी पर, पदाधिकारी पर वो मुकदमा कायम कर दे। और जज साहब ने कहा है अपने ऑर्डर में कि जैसे जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 की धारा 3 के तहत एडिशनल प्रोटेक्शन है जजेस को, यही प्रोटेक्शन क्वाजाई जुडिशियल ऑर्डर पास करने वाले या जुडिशियल कैपेसिटी में सेक्शन 6 के तहत जो कोर्ट बने हुए हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, और सेक्शन 14 बीएनएसएस के तहत जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह में ये बहाल होते हैं, इन लोग भी अगर ऑर्डर पारित करते हैं तो इन लोग के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं हो सकेगा। इस ऑर्डर का बहुत बड़ा वाइड रेमिफिकेशंस होने वाला है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैंने अपने कई वीडियो में कहा है, मैं किसी के मेंसरिया पर नहीं जा रहा हूँ। किसी ने अगर पैसा लिया है, कोई दुर्भावना से लिया है, वो एक अलग इशू है। मैं लीगैलिटी पर जा रहा हूँ और धड़ल्ले से मैं कई एक अधिकारी को जानता हूँ। एक सर्किल ऑफिसर पटना में आज से 15-20 साल पहले एक म्यूटेशन किया था। वो जो लैंड था वो लैंड एक्वायर किया हुआ था बिजली बोर्ड का। अब ये जिसने लैंड एक्वायर करा था उसका दायित्व था म्यूटेशन कराने का। वो म्यूटेशन नहीं हुआ, लैंड रिकॉर्ड में वो छपा हुआ नहीं, उसने अपनी बाउंड्री नहीं कराई। तो सर्किल ऑफिसर के पास म्यूटेशन का ये केस आया। सर्किल ऑफिसर ने बाकायदा रिपोर्ट लिया, खतियान की कॉपी ली और आम नोटिस इश्तहार सब दिया। तो खतियान में चूंकि दर्ज था रैयत का नाम ही, रजिस्टर 2 में भी दर्ज था रैयत का ही नाम, उसके वंशज का, तो उस आधार पर उसने म्यूटेशन कर दिया। अब उस म्यूटेशन को जब वर्षों बीत गए, वन फाइन मॉर्निंग जब वो बिजली विभाग वहाँ पर गया कि साहब ये तो मेरी ज़मीन है, बिल्डिंग बनाने के लिए, कहा कि इस पर तो म्यूटेशन हो चुका है, उसने बना ली। तब उसने फिर ये मामला उठाया। जब मामला उठाया सरकार के पास गया तो सरकार ने
जबकि उस म्यूटेशन की अपील टाइम को कंडोन करते हुए किया जा सकता था। लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत अपील करने का जो मिनिमम समय है उसको कंडोन किया जा सकता था, लेकिन वो ना करके वो सर्किल ऑफिसर पर सीधे क्रिमिनल केस कर दिया गया, जिसको फिर बाद में हाईकोर्ट से बेल लेना पड़ा। फिर हाईकोर्ट ने मामले को खत्म किया कि नहीं, आप इसमें केस नहीं कर सकते। तो इस जजमेंट को तमाम अधिकारी अच्छे से निकाल लें, क्योंकि यह सिंपल शब्द में ही बता रहा है कि अर्ध न्यायिक या न्यायिक काम करते समय अगर आपने कोई ऑर्डर पास किया है, कोई जजमेंट दिया है, तो उसके अगेंस्ट अपील हो सकता है, न कि आपको कोई क्रिमिनल केस कर लेगा। तो ऐसे किसी पर क्रिमिनल केस हुआ है तो इस जजमेंट को कोट करके वो हाई कोर्ट में अगर प्रे करेगा तो उस पर केस भी क्वैश होगा उसका, अगर ठीक से बहस हो तो उस पर वो क्रिमिनल केस भी क्वैश होगा, और उस आधार पर अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वो भी क्वैश हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो पर आप अपनी राय ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इस पूरे जजमेंट को हम बोर्ड पर, डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाकर एक्सप्लेन कर दें, तो वो भी हम कर सकते हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहे वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।